उत्तर प्रदेश की पुलिस वसूली करते हुए पकड़ा गई और जिसने पकड़ा है वो आज हमारे साथ मौजूद है। यानी कि एक पत्रकार ने वसूली करते हुए यूपी पुलिस को और गाजीपुर ज़िले में पकड़ लिया और कैसे पकड़ा, क्या मामला हुआ उसके बारे में मैं बताऊंगा और पकड़ने के बाद और इनके पे कितना दबाव आया और इनके साथ क्या क्या हुआ उसको भी हम बताएंगे। आखिर आप गलत देखते हैं अगर उसके लिए बोलते हैं तो आप कितना बड़ा अपराधी हो जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। ये यूपी पुलिस की कमाल है। चलिए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, एक छोटा सा चैनल है आज़ाद हिंद न्यूज़, और इस मामले को हम बताएं। जैसे आप आए, आपको भी धन्यवाद, सारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। हम कल आज मुहर्रम है, मुहर्रम को कवर करने के लिए आज 10वीं है मुहर्रम का, यानी लास्ट है और 9वीं को आप थे जी वसूली कवर करने के लिए अपने ननिहाल यानी उजियार भरौली बलिया में हम जा रहे हैं। NH-31 पकड़ के जो सीधा मोहम्मदाबाद से होते हुए जाती है भावलपुर थाना से 500 मीटर दूर पे। वहाँ पर पुलिस खड़ी थी, बैरियर लगाया गया था थाने से दूर। कुछ होम गार्ड के लोग एक सादे वेश में खड़ा करके वहाँ पर, और कुछ पुलिस के जवान थे वहाँ पर पैसे वसूल कर रहे थे। बताओ तो कहाँ सोचा कि जैसे ये माइक है ना, एक ग्रंथ की तरह है, वसूली करोगे। जिस ग्रंथ को हम लोग छूते हैं, जैसे अछूत हाथों से छू देते हैं वो भी पाप होता है, तो ये तो इतना बड़ा पाप करके हम लोग कैसे जैसे सहन कर पाएंगे। वो सामने दिखाई दे रहा है कि पैसे ले रहा है, उन लोगों को गाली दे रहा है, गाली देते हैं कि ये सुनाई नहीं दिया, लेकिन सामने दिखाई दे रहा है कि जैसे पैसे ले रहा है, तो हम कैसे मान जाते हैं। हम अपनी अंतरात्मा, अपनी कर्तव्य निभाते हुए उस चीज़ों को रिकॉर्ड किए और सवाल सीधा वीडियो में आपने देखा होगा, वीडियो चल रहा भी होगा। स्वयं होमगार्ड को बुलाकर ये पूछते हैं कि ये बताइए आपने किस पैसे वसूली करा रहे हैं। जब इतना पूछने के बाद एक पुलिस वाला पीछे से आया हमें पकड़ना चाहा और उस कैमरे को छीनना चाहा, लेकिन सारे लोग हट्टे कट्टे नहीं होते। हम उसको क्या किया कि थोड़ा सा झटका मोबाइल उसे छीनने नहीं दिए और उसके चेहरे की तरफ घुमाए तो तुरंत ही चेहरा घुमा लिया। उसको वीडियो स्लो करके चलाइएगा, साफ उसका चेहरा समझ में आएगा। फिर ये छीन नहीं पाया तो सारे लोग वहाँ से भाग चुके। सारे लोग भाग गए। भागने के बाद ट्रक वाले जब देखे कि कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट किया जा रहा है, जब मीडिया वाले हैं पैसे दे रहे हैं, वो भी हमें भी सोचा कि ये पैसे ले रहे हैं। कुछ ट्रक वाले ऐसे हाथ निकाल रहे हैं, लेकिन देखिएगा वो हम कहे कि नहीं पैसे नहीं लगते हैं, उस वीडियो में देखिएगा पैसे नहीं लगते हैं। और बस ट्रक वाले सारे ड्राइवर उतर के अपनी व्याख्या बताए कि अपनी समस्या बताए कि हमको किस तरीके से लूटा जा रहा है। 100 रुपया लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, यहाँ भी लिया जाता है, वहाँ भी लिया जाता है, ये बता रहते हैं। और नहीं देते हैं तो ये लोग गाली देते हैं। उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके हम एसपी साहब को कॉल किए, जो एसपी साहब का सरकारी नंबर है उस पर कॉल किए, उनके प्यारे साहब रिसीव किए। रिसीव करने के बाद उन चीज़ों को वो भी कॉल रिकॉर्डिंग किए, उन चीज़ों को भी अपने चैनल पर डालते, लेकिन डाल नहीं पाए। कारण क्या है बता दे रहे हैं पहले। जो ही एसपी साहब को कॉल किए रिपोर्टिंग के दौरान, उसके बाद वो कहे कि हम सीधा कहे कि सर आप बताइए क्या इन लोगों पर कार्रवाई होगी। तो उनका एक ही जवाब था कि देखिए एसपी साहब के नंबर पर आप फ़ोन किए हैं, हम PRO बोल रहे हैं, ऐसे PRO बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। आप ऐसे पत्रकार होकर ऐसा पूछ रहे हैं, बताइए सही नहीं है, आप वीडियो भेजिए, ज़रूर कार्रवाई होगी। ठीक 5 मिनट भी नहीं हुआ, वहाँ पर थाना अध्यक्ष पहुँचकर सारे लोगों को भगा दिए। पहले हमको शांत करने का प्रयास किए, हालांकि कई लोग थे, कई पुलिस वाले सारे लोग भाग गए और जो जनता थी सारे लोग भाग गए, हम अकेले बच गए। वहाँ पर हमें 500 रुपये देने की बात की जा रही थी, 500 रुपये ले लीजिए और इस मामले को वीडियो डिलीट कर दीजिए। तुरंत ही हम अपने खतरे को भापे और कहे कि सर ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट किया, तुरंत ही चले गए ननिहाल। हम ऐसा मामला कभी भी करते हैं तो मोबाइल हमारा स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ कर देते हैं। चूँकि हमारा मोबाइल चार्ज भी नहीं था, स्विच ऑफ 2 रीज़न था स्विच ऑफ होने का। एक स्विच ऑफ, एक तो चार्ज भी नहीं था, ऊपर से हम ऐसा मामला किए थे। लगातार सोशल मीडिया पर हमारा नंबर भी है, हमारे चैनल पर तमाम से लोग जानते भी हैं। उन चीज़ों को लगातार वो फ़ोन करते रहे, कभी पर्सनल नंबर पे, कभी व्हाट्सअप से, कभी सरकारी नंबर से, ऐसे इधर उधर के पत्रकार भी फ़ोन करते रहे। उसको मैनेज करिए। हम कहें नहीं,
उनसे बहस, अब थानाध्यक्ष से बहस करना फ़ोन पे क्या मतलब है? हम अपनी खबर दिखा सकते हैं ना, खबर दिखा सकते हैं, हमारा इतना कर्तव्य है। हम उनसे बहस क्या करें, उनसे गाली गलौज क्या करें? मान लीजिए वो गाली गलौज करेंगे तो हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन उसके बाद क्या हुआ? फिर ये एक लोकल पत्रकार अटल राय नाम बताया गया, उसमें रिकॉर्डिंग है, वो मोबाइल हमारा छीन लिया गया। ये हमारा मोबाइल है, मात्र 2 महीना भी नहीं हुआ, ये मोबाइल का कवर है, छीन लिया गया। कौन सी मोबाइल है? ये सैमसंग गैलेक्सी A14 5G, 2 महीना भी नहीं हुआ, उसे छीन लिया गया, उसी में सारा रिकॉर्डिंग था। अब मोबाइल कैसे छीना गया ये हम बता दे रहे हैं। वहाँ पर बुलाया गया, लोकल पत्रकार के बारे में बताया गया। हम कहे कि ननिहाल के हैं तो कोई दिक्कत ना है, मोड़े के बगल में हमारा घर है, तो मोड़ पर हम ऐसे बातें करते हुए आए, तब तक बोलेरो से, एक 4 व्हीलर गाड़ी थी, स्कॉर्पियो थी कि बोलेरो थी, लेकिन 4 व्हीलर थी। कुछ वीडियो में ये बता रहे हैं, जैसे और लोग भी हैं जो ड्राइवर बता रहे हैं कि वो दीवान साहब का है, अब किसका है ये नहीं मालूम। वहाँ पर कई लोग उतर गए, शायद अटल राय भी थे, कई लोग उतर गए। दीवान साहब हमें कहे कि हम दीवान हैं, हम पर भी आरोप आएगा, समस्या होगी, एक काम करिए वीडियो डिलीट कर दीजिए, मैनेज करिए। हम कहे सर नहीं, एसपी साहब को जवाब दीजिए। और जब शाम होने लगा तो हम फिर वहाँ पर खतरे को भापा, और वहाँ पर उस चट्टी पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है, वो मोड़ है घाट की तरफ मुड़ने के लिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। जब खतरे को भापा तो हम चल दिए। हम कहे कि एसपी साहब को जवाब दीजिएगा, हम नहीं जानते, हम डिलीट नहीं करेंगे। वहाँ पर नोटों की गड्डी दी जा रही थी हमें, लेकिन हमने, अब अकेले हैं, भीड़ भी नहीं है कि कोई रिकॉर्ड कर ले। और फिर वहाँ से हम निकले और तुरंत ही हमें पकड़ के, हमारा टी-शर्ट भी फट गया है, घर पे है, टी-शर्ट फट गया, सारे लोग पकड़े, ज़बरदस्ती हमको पकड़ कर ये कर रहे थे। हम कहे कि सारा रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हम एसपी साहब को भेजे भी हैं और फिर दोबारा भेजेंगे, घबराइए मत आप लोग। तो ये लोग क्या किए कि मोबाइल हमारा छीन लिए। अब मोबाइल कौन कौन था? वर्दीधारी लोग थे? हाँ, वर्दीधारी दो सिपाही थे, एक सेकेंड स्टार, नाम नहीं पढ़ पाए हम उनका। झड़प हो रही थी, दीवान सादे वेश में थे, झड़प हो रही थी, तो नेम प्लेट हम नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी बचाव करेंगे कहीं ना कहीं। अब ये क्या हुआ कि 2-4 लोग और थे, सीधा हमको, यानी 5-6 लोग थे लमसम, सीधा हमको अंदर ढकेलने लगे। जब मोबाइल ले लिए तो हम कहे कि चलो यार थाने पर चलना है। जब एसपी साहब को संज्ञान दे दिए तो फिर क्या मतलब है, थाने पर गए। फिर यही अंदर गाड़ी में बैठे तो ये कहा गया कि तुम ही वसूली कर रहे थे। हम कहे कि रात हो रहा है, रात को क्या करेंगे, या तो तमंचा पकड़ा देते, या तो गांजा पकड़ा देते, या तो फर्जी इनकाउंटर कर देते गौ तस्करी में, और कहते कि ये गौ तस्करी कर रहा था, कुछ भी हो सकता था। अपने खतरे को भापते हुए हम तुरंत ही यही ये कहे कि तुम ही वसूली कर रहे थे, दूसरा गेट खोल के इधर से चढ़े, दूसरा गेट खोल के गाड़ी, हालांकि हाईवे है, एक्सीडेंट भी हमारा हो सकता था, एक गाड़ी हमारे पास रुकी, लेकिन वहाँ से हम किसी तरह भाग के हम दूसरी जगह चले गए, सुरक्षित जगह। और आप जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि उस मामले को संज्ञान लिया और तमाम से लोगों ने ट्वीट किया। और एसपी साहब, आईजी साहब का ये ट्वीट आया है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी जांच स्तर से। जी, और कुछ कहना चाहिए? और यही है कि हम लोग सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, अगर हम लोग ये दिखाना चाहते हैं तो आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते? ये दर्शक बंधु के भी समस्या है। एक वीडियो, ये हमारी जान जा सकती थी, हमको एनकाउंटर कर दिया जाता, हमारे साथ क्या होता कोई नहीं जानता। आज हम बोलने लायक नहीं होते, लेकिन हम ये पूछते हैं कि वो लोग जो लोग दिखाना नहीं चाहते। देखिए, एक चीज़ हम बुरा लगेगा सर, आपको बुरा लगेगा, और जितने लोग भी देख रहे हैं टीवी मीडिया चैनल, हम आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये कहना पड़ेगा, एक बिका हुआ पत्रकार एक बेसिया के समान होता है। हम और अधिक नहीं कहेंगे, एक बेसिया के समान होता है। बहुत लोग, ये लोग देखते हुए क्यों चुप हो जाते हैं? हमें तो बर्दाश्त नहीं होता। या तो हम माइक छोड़ दें, नहीं तो पत्रकारिता छोड़ दें, नहीं तो हम देखें तो ये कवर करें, नहीं तो ये पत्रकारिता छोड़ दें। हमें तो ये नहीं लगता कि हम देख के हम शांत हो रह जाएं। चलिए साथियों कि प्रधानमंत्री जी को और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को और यहाँ के डीआईजी और आईजी साहब को भी हमने जो कि ट्वीट कर दिया है। उसके बाद गाजीपुर के जो कप्तान साहब हैं वहाँ पे भी ट्वीट किया गया है। जो डीएम साहिबा हैं अर्का खौरी जी, उनके व्हाट्सएप पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे हमने भेजा है, बात भी किया है। उसके बाद आगे का क्या कार्रवाई होती है मैं इनको दिखाता रहूँगा। और उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से एक चीज़ देख लीजिए, इसको जूम करके दिखाइएगा। देखिए, एसपी गाजीपुर को हमने भेजा है, सारा रिकॉर्डिंग था उस मोबाइल में। देखिए, ये एसपी गाजीपुर, जूम करके दिखाइए, इनका नंबर है।
इधर और नज़दीक कर लीजिए, ये इनका नंबर है एसपी साहब का। और देखिए इसमें पूरा प्रकरण लिख के हमने भेजा है और ये वीडियो भेजा है, जवाब कुछ नहीं आया। इसको क्या समझें? ट्विटर पर तो जवाब आया है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। क्या हमको फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता है, क्या हमारे घर वालों को फंसा दिया जाता है, क्या होता है देखा जाए। चलिए दोस्तों, अपने नाकामी को उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जो मुख्यमंत्री जी दम भरते हैं कि हमारी जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छे से काम कर रही है, वो कितना अच्छे से काम कर रही है इसको हम दिखाने का प्रयास किए हैं। और आगे पत्रकार के साथ क्या होता है, एक पत्रकार आवाज़ अगर उठाता है तो उसको किस तरह से जकड़ लिया जाता है और उसको किस तरह से फंसाया जाता है, आप इसको देखें और मनीष राजभर जी के मुख से सुने आप लोग। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, लगातार बने रहिए, आपको दिखाते रहेंगे। लास्ट में हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग की लड़ने के लिए, आप लोग की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग अपनी जान हथेली पर लेकर रख कर घूमते हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो कोई मतलब नहीं है हमें पत्रकारिता करने का, कोई मतलब नहीं है जैसे इतना लड़ने का। लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं, हम लोग अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।